नमो नमः। आज हम सामवेद की विस्तृत चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं सामवेद है क्या। साम शब्द का शाब्दिक अर्थ देवों को प्रसन्न करने वाला गान होता है। स और अम से साम शब्द की उत्पत्ति हुई है। सा का अर्थ होता है ऋचा और अम का अर्थ होता है सटज, ऋषद, गांधार आदि सप्तस्वर। अतः ऋग्वेद की ऋचाएं जब स्वरों से मिलती हैं तब साम बनता है। सामन का शाब्दिक अर्थ गान होता है। सामवेदी मंत्र जब विशेष गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उसको साम कहा जाता है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। सामवेद इसमें सोमयाग संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके ऋत्विक हैं, उद्गाता देवता हैं सूर्य। सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से 1771 ऋचाएं ऋग्वेद की हैं। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। सामवेद को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। सर्वप्रथम हम पूर्वार्चिक देखते हैं। पूर्वार्चिक में अग्नि इंद्र से संबंधित मंत्र हैं। सामवेद संहिता के पूर्वार्चिक में 650 ऋचाएं हैं, जिसमें यज्ञानुष्ठान पर प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न साम संग्रहित हैं। पूर्वार्चिक के प्रथम प्रपाठक में अग्नि से संबंधित मंत्र होने के कारण अग्निकांड कहा जाता है। दूसरे से चतुर्थ प्रपाठक में इंद्र से संबंधित मंत्र होने के कारण इंद्र पर्व कहलाता है। पंचम प्रपाठक में सोम से संबंधित मंत्र होने के कारण इसे पवमान पर्व कहा जाता है। दूसरा है उत्तरार्चिक। उत्तरार्चिक में प्रत्येक मंत्र में लय, तान आदि को याद करने की परंपरा है। सामवेदी शिक्षा ग्रंथ है नारद शिक्षा और शाक्टायन शिक्षा ग्रंथ, और स्रोत सूत्र हैं लाट्यायन, आरसी, खादिर तथा जैमिनी। तीन ग्रह सूत्र बतलाए गए हैं सामवेदी, खादिर, गोभिर और जैमिनी। ये तीन ग्रह सूत्र हैं। अब हम देखते हैं ऋग्वेदी शाखाएं सामवेदी शाखाएं। सामवेद की सहस्त्रों शाखाएं बतलाई गई हैं, परंतु इसमें केवल 3 ही शाखाएं उपलब्ध है। गौतम, रामायण, जैमिनी 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। अब हम देखते हैं ब्राह्मण सामवेदी। सामवेदी ब्राह्मण 9 हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पंचविंश, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षे, देवता अध्याय, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, ये 9 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं इनके अंतर्गत है क्या। पंचविंश ब्राह्मण, इसको प्रौढ़, तांडव तथा महाब्राह्मण के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका प्रमुख विषय सोमयाग, इसमें 25 अध्याय हैं। दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण, इसमें 5 प्रपाठक हैं। इसकी अंतिम प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें उत्पातों की शांति का वर्णन किया गया है। छांदोग्य ब्राह्मण, इसमें 2 प्रपाठक हैं, 8 खंडों में विभक्त है। इसको मंत्र ब्राह्मण भी कहा जाता है। सामविधान ब्राह्मण, इसके अंतर्गत कृच्छ, अतिकृच्छ आदि व्रतों, पुत्र ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। इसमें 3 प्रकरण हैं। अगला ब्राह्मण है आर्षे ब्राह्मण, इसमें 3 प्रकरण हैं। यह सामवेद की आर्षानुक्रमणी का कार्य करता है। अगला ब्राह्मण है देवता अध्याय ब्राह्मण, इसमें देवताओं तथा छंदों का विवेचन किया गया है। यह 3 खंडों में विभक्त है। अगला ब्राह्मण है संहितोपनिषद, इसमें सामगान पद्धति का वर्णन किया गया है। अगला ब्राह्मण है वंश ब्राह्मण, सामवेद की गुरुओं की वंश परंपरा का वर्णन किया गया है। अगला ब्राह्मण है लास्ट 9वां ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्मण, इसमें यज्ञानुष्ठानों का वर्णन है। इसको तवलकार ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ सामवेदी ब्राह्मण 9। अब हम देखते हैं आरण्यक। सामवेदी आरण्यक है 2, तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। सर्वप्रथम हम तवलकार आरण्यक देखते हैं। इसमें जैमिनी उपनिषद, इसे जैमिनी उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें 4 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में विभक्त है। दूसरा आरण्यक देखते हैं छांदोग्य आरण्यक। इस आरण्यक को सत्यव्रत ने सामवेद आरण्यक संहिता के नाम से प्रकाशित कराया। ये हुआ तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। अब हम देखते हैं उपनिषद सामवेदी उपनिषद हैं 2, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। सर्वप्रथम हम केनोपनिषद देखते हैं। इसके प्रथम पद केनेसितम पद्धति के आधार पर इसका नाम केनोपनिषद रखा गया। तवलकार शाखा पर आधारित होने के कारण इसे तवलकार उपनिषद भी कहा गया। इसमें 4 खंड हैं। इसी में आत्म तत्व का उपदेश है। इसी में उमा हेमवती आख्यान भी वर्णित है। दूसरा उपनिषद देखते हैं सामवेदी, दूसरा छांदोग्य उपनिषद। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रथम द्वितीय अध्याय में सामन
एवं उद्गीत की धार्मिक व्याख्या की गई है। तृतीय अध्याय में सर्व खल वेदम ब्रह्म का सिद्धांत दर्शाया गया है। चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में आत्मा के गमन आगमन का विषय वर्णित है। षष्ठ अध्याय में आरुणि की दार्शनिकता का रोचक वर्णन है। सप्तम अध्याय में नारद सनत कुमार का वृत्तांत वर्णित है। अष्टम अध्याय में इंद्र विरोचन के व्यवहारिक वर्णन का विवेचन किया गया है। ये हुआ सामवेद। धन्यवाद।